आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का बीमा क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या है और चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है या अदिश राशि है। ठीक है, और चुंबकीय आघूर्ण से संबंधित एक या दो न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हम बता दें आपको चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण M इक्वल्स टू होता है NIA। चुंबकीय आघूर्ण का क्या है, ये फार्मूला है। N है लूपों की संख्या, I है धारा और A है क्षेत्रफल। ठीक, तो इस हिसाब से यदि हम इसका मात्रक निकालें, मात्रक, लूपों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, एम्पियर, और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ओके, मात्रक निकल गया तो आप बीमा निकाल सकते हो। बीमा जो आएगा एम्पियर, एम्पियर की बीमा क्या होती है A और मीटर का बीमा होता है L। ठीक, तो ये हो जाएगा AL का होल स्क्वायर। तो बीमा हो गया AL स्क्वायर। अब बात आती है कि ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो चुंबकीय आघूर्ण आपका सदिश राशि है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ। तो आइए देखते हैं चुंबकीय आघूर्ण का पहला न्यूमेरिकल क्या है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा के एक वर्गाकार कुंडली, कौन सी कुंडली, वर्गाकार कुंडली। ठीक है, यहाँ आपकी आयताकार कुंडली भी आ सकती है, वृत्ताकार कुंडली भी आ सकती है। ठीक है, वर्गाकार कुंडली आया है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल लगाएंगे, भुजा का स्क्वायर। आयताकार कुंडली आएगा तो लंबाई और चौड़ाई दिया रहेगा तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई से। वृत्ताकार कुंडली आएगा तो वहाँ पे त्रिज्या दिया रहेगा तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे पाई r स्क्वायर से। ठीक है, तो वर्गाकार कुंडली में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लोगे, सबसे पहले आप लिखोगे वर्गाकार, वर्गाकार कुंडली के लिए क्या लिखेंगे, वर्गाकार कुंडली के लिए भुजा कितना दिया है, भुजा दिया है 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर को तुरंत आप मीटर में बदलो, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 से -2 से गुणा करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 10 से -2 मीटर। ठीक, धारा कितनी बह रही है, 10 एम्पियर। लूपों की संख्या का प्रश्न में कोई जिक्र नहीं है तो n बराबर लिख देंगे 1। हमें निकालना है चुंबकीय आघूर्ण का मान। ठीक, तो चुंबकीय आघूर्ण M इक्वल्स टू होता है NIA। n की वैल्यू 1 और धारा की वैल्यू क्या है 10 और क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। ठीक, भुजा का स्क्वायर, तो M इक्वल्स टू 10 का 1 में गुणा 10 और भुजा क्या है आपका 2 गुणे 10 पे -2 का होल स्क्वायर। मतलब ये हो गया 10 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और -2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा -4। ठीक है ना, पावर का पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो M 4 को आप किनारे ले लो, 10 पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, बेस सेम तो पावर क्या होगा ऐड होगा, 1 में -4 को ऐड करोगे तो 10 से -3। ठीक, क्या आ गया चुंबकीय आघूर्ण, इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का चुंबकीय आघूर्ण का। कह रहा है किसी वृत्ताकार धारा लूप। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में वर्गाकार कुंडली थी, अभी यहाँ क्या आ गई, वृत्ताकार कुंडली आ गई। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, पाई r स्क्वायर करोगे, मतलब त्रिज्या आपको पता होना चाहिए, तो कहीं न कहीं प्रश्न में त्रिज्या जरूर दिया होगा। ठीक है, तो किसी वृत्ताकार धारा लूप की त्रिज्या 0.01 मीटर है तथा उसमें 7 एम्पियर की धारा बह रही है, लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखोगे वृत्ताकार लूप के लिए
वृत्ताकार लूप के लिए। ओके, तो त्रिज्या आपका क्या दे रखा है 0.01 मीटर। तो सबसे पहले क्या करो ना, दशमलव को यहाँ से हटाओ। ठीक है, दशमलव को 2 अंक उधर करोगे तो 1 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, हम पहले बता चुके हैं दशमलव को इधर से इधर ट्रांसफ़र करेंगे, जितना डिजिट ट्रांसफ़र करेंगे नेगेटिव पावर लगाएंगे, इधर से इधर आएगा जितना डिजिट आएगा पॉजिटिव पावर लगाएंगे। ठीक है, तो निकल गई त्रिज्या। धारा कितनी बह रही है 7 एम्पियर। लूपों की संख्या इसमें भी नहीं दे रखा है, तो लूपों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा 1। चुंबकीय आघूर्ण हमको ज्ञात करना है। चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला होता है NIA। n हो गया 1, धारा क्या हो गया 7 और a ये हो गया आपका त्रिज्या, सॉरी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा πr²। क्या होगा πr², क्योंकि वृत्ताकार कुंडली है। तो 1 × 7, अब यहाँ पे 7 आया है तो पाई की वैल्यू रख दो 22/7। r की वैल्यू क्या है 1 × 10⁻² का होल स्क्वायर। 7 से 7 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा 22, इसका हो जाएगा 10⁻⁴। ठीक, दशमलव को 1 अंक इधर खिसका लो। अभी मैं क्या बताया, इधर खिसकाएंगे तो जितना खिसकाएंगे उस पर क्या आएगा पॉजिटिव पावर आएगा +1 10⁻⁴। तो m = हो गया 2.2, 1 में से 4 गया -3, मात्रक क्या होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। फिजिक्स में कोई भी आंसर आप निकालना विदाउट मात्रक लिखोगे तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि की वैल्यू निकालेंगे मात्रक लिखना मस्ट है। किसी परमाणु में परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, एक परमाणु है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण कर रहा है और इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा वो हम निकालने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है NIA। n है हमारा फेरों की संख्या और I है उसमें बहने वाली धारा और A है हमारा क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि माना कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर v वेग से भ्रमण करता है, जिसकी त्रिज्या r है। ठीक है, अब आपको हम समझाते हैं। सपोज ये एक परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक पोर्शन है, इसकी त्रिज्या सपोज अब r है और एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन v वेग से क्या है इसमें गतिशील है। एक इलेक्ट्रॉन है और v वेग से क्या है गतिशील है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर v वेग से भ्रमण करता है, v वेग से भ्रमण करता है जिसकी त्रिज्या क्या है r है और हमें निकालना है चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो n है लूपों की संख्या, n बराबर क्या है एक ही लूप है 1 है। I क्या है धारा है, I क्या है धारा, और धारा बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं धारा कहते हैं। आवेश मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होगा E होगा और T क्या होगा ये हो जाएगा आवर्तकाल। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार पथ पे, परमाणु का पथ कैसा होता है वृत्ताकार पथ पे वृत्ताकार होता है, परमाणु का पथ कैसा होता है वृत्ताकार होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ पे एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो उसको कितना समय लगेगा, एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, वहीं से हम इसका समय निकालेंगे, फिर धारा निकालेंगे, फिर क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, परमाणु कैसा होता है वृत्ताकार होता है
तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सारा वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर देंगे, डेरिवेशन हमारा सॉल्व। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो समय जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आवर्तकाल बोलेंगे। तो समय हो जाएगा t, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो जो यहाँ पे समय लगेगा, मतलब कोई भी पिंड या कोई भी कण, कोई भी आवेशित कण यदि वृत्ताकार पथ पे एक चक्कर लगाता है तो वह कितनी दूरी चलेगा, वृत्त की परिधि के बराबर दूरी चलेगा। आपको पहले भी बताए हैं, आपको पता भी होगा। ठीक है, कोई पिंड यदि वृत्ताकार पथ पे एक चक्कर लगाता है तो 2 पाई आर दूरी चलता है, और एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। काल को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो समय बराबर हो जाएगा, दूरी हो गया 2 पाई आर और चाल हो गया v। ठीक है, दूरी हो गया 2 पाई आर और चाल हो गया v। अब हम निकालेंगे धारा। तब धारा I बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, E होता है। समय, एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो I बराबर E, और T की वैल्यू यहाँ हो गई 2 पाई आर बटे V ऊपर चला गया तो ये हो गया EV अपान 2 पाई आर। ये धारा की वैल्यू मिल गई EV। अब लिखेंगे अतः इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला होता है m बराबर NIA। n क्या है, लूपों की संख्या, मतलब फेरों की संख्या। यहाँ पे एक ही लूप के लिए हम निकाले हैं, इसलिए n की वैल्यू हो जाएगी 1। और धारा बराबर निकला है EV अपान 2 पाई आर, और क्षेत्रफल आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि परमाणु क्या है, वृत्ताकार होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब चुंबकीय आघूर्ण m बराबर n के जगह 1 हो गया, I के जगह हो गया EV अपान 2 पाई आर गुणे ये हो गया पाई आर स्क्वायर। तो m इक्वल्स टू, अब जरा ध्यान दो आप, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ऊपर हो गया EV आर अपान, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, अपान 2। ठीक, और चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो इजी।